दोस्तों, कल जो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ वो किसी भी कीमत पर देश हित में बिल्कुल नहीं था। आज से ठीक 15 साल 8 महीने पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर बाबा रामदेव, अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, अग्निवेश, इन सब ने मिलकर कॉमनवेल्थ गेम का घोटाले का एक एफआईआर दर्ज कराई थी। 11 नवंबर 2010 का दिन था। ये शाम के 5 बजे का समय था। एक रैली थी, उस रैली में मैं भी था। जब ये रैली समाप्त हो गई, जब हम सब लोग अपने घर चले गए, तो रात को मैंने राजीव दीक्षित जी को फ़ोन किया था। और राजीव भाई उस समय हरियाणा में थे। राजीव भाई से मैंने उससे पूछा, जी कि आप क्यों नहीं आए? व्यवस्था परिवर्तन तो आपका विषय था। उससे पहले हम राजीव भाई से मिल चुके थे। राजीव भाई ने बोला कि जो मूवमेंट, जो आंदोलन विदेशी फंडिंग से है, वो देश हित में कभी भी नहीं हो सकता, वो राष्ट्र हित में नहीं हो सकता। अरविंद केजरीवाल जैसे लोग जिसको मैग्नेसी जैसा पुरस्कार विदेशी फंडिंग में मिला हुआ हो, वो राष्ट्र हित में नहीं चल सकते कभी भी। और उसके बाद 30 नवंबर 2010 को उनकी मृत्यु हो गई। वो नहीं रहे इस दुनिया में। उसके बाद देश ने जो देखा वो इतिहास में अंकित है, सबके सामने, कोई नई बात नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन से मुद्दा काले धन पर आया, काले धन से मुद्दा आगे निकल के अन्ना हजारे पे आया, फिर लोकपाल बिल पे आया, फिर केजरीवाल पर आया, फिर आम आदमी पार्टी पे आया, फिर केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने। एक साफ सुथरी राजनीति करने का विश्वास दिलाने वाला व्यक्ति किस हद तक गया, ये पूरे देश ने देखा। और देश में एक विश्वास खत्म हो चुका पूरी तरीके से। ये हुआ उस आंदोलन में जो पीछे हुआ था। कल जो प्रोटेस्ट हुआ, कल जो मूवमेंट हुआ, युवाओं को आगे करके एजुकेशन के नाम पर और देश की सिंपैथी को इकट्ठा करने की कोशिश करी गई। देश के युवाओं को बरगलाया गया एजुकेशन के नाम पर। कल का प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा खतरनाक था, हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक था। मैं नहीं जानता कि आप सब लोग उस विनाश को महसूस कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, पर मैं उसको अपनी खुली आंखों से देख रहा हूं इस समय। संसद भवन की तरफ आगे करना, उस गेट तक, उस दरवाजे तक लाना, हमारे युवा साथियों पे पुलिस द्वारा मजबूरी में उनको ढंग से वो करना, ये जानबूझ के इस देश के दुश्मनों का एक बहुत बड़ा प्रायोजित षड्यंत्र था जो कल हुआ। मैं आश्चर्यचकित होता हूँ इस बारे में देख के कि इस देश का युवा जो अपने आप को बहुत ज़्यादा एजुकेटेड समझता है, अपने आप को बहुत ज़्यादा एडवांस समझता है, उसको नहीं दिखता कि भाई ये सब जो हो रहा है कहाँ से हो रहा है, कौन है, कौन उन मंचों पे खड़ा है। सोनम वांगचुक जैसा व्यक्ति कहाँ से आया? हमारे टाइम इंटरनेट नहीं था, हमारे टाइम ये सब व्यवस्थाएं नहीं थी कि हम तो राजनीति की सीडी सुना करते थे और पढ़ते थे, फिर समझ आता था कुछ चीज़ लेकर। अब तो ऐसा नहीं था। मंचों पे सोनम वांगचुक जैसा व्यक्ति बैठा पड़ा है, उमर खालिद का पिता आगे बैठा पड़ा है, जिसने देश को तोड़ने की बातें बोली, कश्मीर को अलग करने की बात बोलने वाले लोग मंचों पर थे, हमारे देवी देवताओं पे आस्था ना रखने वाले लोग मंचों पर खड़े थे, संविधान में जिनको आस्था नहीं वो लोग मंचों पर खड़े थे, और हमारे देश का युवा फिर भी खड़ा था। क्यों? एजुकेशन के नाम पे। ये समझ नहीं आ रहा बिल्कुल। मैं आश्चर्यचकित हूं कि इस देश का युवा इतना अंधा, इतना अंधा। अरे कहीं कुछ तो शर्म करो यार, कहीं तो देखो। देश नहीं बचा, कुछ नहीं बचेगा। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो। ये देश है तब हम हैं। तुम्हारा एजुकेशन, तुम्हारी सारी समस्याओं की बात हो सकती है, दुर्ख्या से हमारा देश नहीं बचेगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो ढंग से। इस देश के दुश्मन नहीं चाहते कि ये देश स्थिर हो, देश चले। तुमको नहीं दिख रहा आज की तारीख में इस दुनिया में वर्तमान परिस्थितियां कैसी हो रही हैं? हमारा देश किन स्थितियों में खड़ा हो रहा है? मुझे बहुत बुरा लगा कल जो हुआ। मैं सरकार को पूरी क्लीन चिट नहीं देता, इसमें सरकार की भी गलतियां, मगर युवा की गलतियां भी हैं इसमें, मगर यूथ को समझना पड़ेगा।
मेरे घर का बाप अगर दारू पीता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बाप पड़ोसी को उठा के अपना बाप मान लूँ और उसको घर के अंदर उठा के घुसा दूँ। ये तो नहीं, ये तो इसका रास्ता नहीं है भाई कहीं भी। अपने देश से बढ़ के सोचिए, अपने देश के सोचिए भाई, यही अच्छा है। याद रखना, जिन्होंने ज़्यादा करा और जिनका देश नहीं बचा वो सिर्फ वहाँ से भाग कर आए। अगर विश्वास ना हो तो पाकिस्तान तुम्हारे सामने है, संभलो, संभल जाओ। आने वाला समय बहुत खतरनाक है जो हो रहा है इस समय। इस देश की 3 बड़ी घटनाएं हैं जिनको देख के हमें सबक सीखना चाहिए। शाहीन बाग, किसान आंदोलन में प्रोटेस्ट, और अब कलिए। इस देश के दुश्मन बार बार टक्कर मार रहे हैं और वो इन प्रयोगों को करके देख रहे हैं कि खतरनाक कहाँ तक बढ़ सकता है। और मैं अपने देशभक्त साथियों से अपनी बात कहना चाहता हूँ, भाई मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मगर हम सब लोगों ने मेहनत करके एक बहुत बड़ा अपना जीवन का सबसे कीमती समय देके कांग्रेस सरकार को ख़त्म किया था, हटाया था। हमें फिर से उठना पड़ेगा, एक साथ आना पड़ेगा, हमें साथ चलना पड़ेगा। और अगर अब बैठे तो शायद हमारी पहले की मेहनत ख़त्म हो चुकी है। हम इन युवाओं के हाथों में अपना देश नहीं दे सकते जो खाली रील पे देख के इकट्ठे हो जाते हो। अपने आप को शेर कहने पे गर्व आता भाई, कॉकरोच कहने पे कैसा गर्व करना। हमें समझना पड़ेगा और इकट्ठा होना पड़ेगा फिर से एक बार। वंदे मातरम भाई।